हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लास बाय अंकित सर पर। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कराए जा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 15, n और s n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम a n की वैल्यू 50 लेके n का वैल्यू निकालते हैं। तो a n का फार्मूला क्या होता है, a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से आ गया 5 प्लस 3n माइनस 3। इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले n में करेंगे तो 3n हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5। प्लस 5 और माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 2, और प्लस 2 राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। 50 में से 2 निकालेंगे तो आएगा 48, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। अब ये n की वैल्यू रख के Sn में हम सम ऑफ nth टर्म निकाल लेंगे। Sn इज इक्वल टू होगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब S16 निकालना है हमको। n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। तो यहाँ पे n की जगह पे 16/2, 2 और a की वैल्यू है 5, n है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। 16 में 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 8, 2 5 जा 10, और यहाँ 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15, और 15 3 जा 45। 8, 10 और 45 को ऐड करेंगे तो आएगा 55। यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होगा। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 44। तो यहाँ से हमको n और Sn की वैल्यू निकल गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड करना है d और s13, ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो a13 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 12d, n माइनस 1d होता है। 13 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 12, यानी a प्लस 12d, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, प्लस 7 राइट हैंड साइड जाएगा तो -7। 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 निकालेंगे तो आएगा 28। d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 28/12। कॉमन फैक्टर 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, यानी यहाँ से d की वैल्यू आ गई 7/3। d की वैल्यू आ गई। अब s13 निकालना है। तो s13 इज इक्वल टू क्या होगा, 13/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू है 7 प्लस 13 माइनस 1 यानी 12, और d की वैल्यू है 7/3। 7/3 सॉल्व करते हैं इसको। 13/2, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28। अब 14 और 28 को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में ऐड होगा तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 और 3 और 1 कैरी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 मल्टीप्लाई 21। 13 में 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75,
वैल्यूज़ निकालना है A एंड A9 का। S9 का फार्मूला जाएगा n/2 यानी 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 यानी 9 - 1। n की जगह पे 9 है तो यहाँ पे 9 लेंगे और D की वैल्यू गिवन है 5 इज इक्वल टू 75। 2A प्लस 9 में से 1 निकालेंगे बचेगा 8, 8 5 ज़ा 40 और ये 75। इस फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 2/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से डिविजिबल है ये, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और ये 3 3 ज़ा 9 यानी यहाँ से 2A आ गया 25 2 ज़ा 50/3 और ये 40 यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे इसका, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एलसीएम आएगा, 150 ज़ा 50 और 3 4 ज़ा 12 यानी 120। 2A की वैल्यू आ गया 50 - 120/3 तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगा 50 में से 120 निकालेंगे तो माइनस आएगा 70 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 पहले से है, 3 2 ज़ा 6 यानी यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 यहाँ से आ गया A की वैल्यू आ गया -35/3। A की वैल्यू आ गया। अब हम A9 की वैल्यू निकालते हैं तो A9 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 9 - 1 इंटू D। A की वैल्यू क्वेश्चन से -35/3 प्लस 9 - 1 यानी 8 और D की वैल्यू है 5 तो हो गया -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम जो है वो 3 ही आएगा, -35 और 3 4 ज़ा 12 120 आएगा 85/3। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है A8 AN 62 SN 210 फाइंड करना है A और D की वैल्यू। तो हम जानते हैं SN का फार्मूला जो होता है n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू गिवन है ये 210। 2A को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, A प्लस A, क्योंकि हमको AN की वैल्यू 62 दी है तो यहाँ से हम यूज़ करके वैल्यू लगा सकते हैं। 2A को हम A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 210। हम जानते हैं AN का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D और ये हमको दिया है 62। तो यहाँ से हम इतने की जगह पे हम 62 प्लेस कर सकते हैं। 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यानी n इज इक्वल टू इस A की वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन में 8 और इसकी टोटल वैल्यू 62 इज इक्वल टू 210 और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया n मल्टीप्लाई 8 और 62 70 इज इक्वल टू ये हो गया 420। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 420 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 कैंसिल, तो 7 6 ज़ा। अब हम n की वैल्यू AN में प्लेस करके D की वैल्यू निकाल लेते हैं। AN का फार्मूला था A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस n-1 इंटू D गिवन था 62। A की वैल्यू क्वेश्चन में 8 है, n-1 अभी n निकाला, 6 - 1 D निकालना है 62, ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 62 माइनस 8, ये प्लस 8 राइट हैंड साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो 5D आ गया। 62 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 54, तो D की वैल्यू आ गया यहाँ से, तो D की वैल्यू यहाँ से आ गया
54/5। क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू फाइंड करना था। n की वैल्यू आ गया 6 और d की वैल्यू आ गया 54/5। इसी प्रकार क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में गिवन है a = 3, n = 8, s = 192, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। वैल्यू प्लेस कर देंगे। n की वैल्यू है 8/2, 2 a की वैल्यू है 3, n 8 - 1 × d, और यहाँ से सम दिया है 192। तो यहाँ से आ जाएगा 192 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 6 + 7d। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 192/4 = 6 + 7d। तो यहाँ से डिवाइड देने पर ऑब्टेंड होगा 6 + 7d = 4, 4 × 16, 4 4 × 16, 3 4 8 × 32। तो 7d की वैल्यू 6 यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 48 - 6। 48 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 42, यानी 7d = 42। अब d जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड, d = हो जाएगा 42/7, यानी यहाँ से आ जाएगा d = 7 × 6 = 42।